अस्सलाम वालेकुम। चले जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ और इसमें हम MT4 सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे और इस ओवरव्यू के बाद आपका MT4 कंप्लीट हो जाएगा जो वेब वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नेविगेटर वाले सेक्शन में चलें तो नेविगेटर वाले सेक्शन में एक्सनेस टेक्नोलॉजीज़ MT4 के नीचे ये जो अकाउंट्स वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें एक्सनेस स्टाइल 2 लिखा हुआ है और उसके नीचे हमारा अकाउंट नंबर है और उसके साथ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। अगर आपको याद हो तो जब हम अकाउंट बना रहे थे MT4 पर तो वहाँ पर हमने निक नेम कुछ नहीं रखा था, वो स्टैंडर्ड लिखा हुआ था, हमने स्टैंडर्ड ही रहने दिया। सो ये वो वाला ही अकाउंट लॉगिन है। अगर आपको याद हो तो देखें नीचे 500 USD बैलेंस भी आ रहा है। खैर यहाँ पर हम एक की बजाय एक से ज़्यादा अकाउंट्स भी बना सकते हैं, 2 3 4 5 उनको बनाकर उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करना है कि हम थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। अगर आप फाइल वाले सेक्शन में जाएं ऊपर तो फाइल वाले सेक्शन में ये हमारे पास ओपन एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमको एक्सएनएस की वेबसाइट पर लेकर जाएगा और वहाँ पर वो बाकी सारा प्रोसेस होगा जो कि हमने वहाँ MT4 वाला अकाउंट बनाने में सीखा था। ठीक है, वो हम अब नहीं दोहराने वाले। इसके बाद अगर आपने वो अकाउंट वहाँ पर जाकर बना लिया या अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने यहाँ पर ये जो ऑप्शन खड़ा है लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें उस अकाउंट का लॉगिन भी मांग रहा है, पासवर्ड भी मांग रहा है और सर्वर भी मांग रहा है। सर्वर अभी क्योंकि हमारा ये जो लॉगिन है जो हमने बनाया हुआ है वही लॉगिन है, इसलिए हमारा एक्सेस स्टाइल 2 लॉगिन और साथ में पासवर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई दूसरा अकाउंट नहीं है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक और अकाउंट नज़र आएगा इस जगह पे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, डेमो अकाउंट एक ही हो तो काफ़ी होता है। लेकिन क्योंकि आपको समझाना है, दिखाना है, तो हम इस तरह करेंगे कि हम ये सब कुछ करके देखेंगे कि अगर दूसरा अकाउंट हो तो वो कैसे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक्सनेस की वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ पर एक नया अकाउंट बनाते हैं और फिर यहाँ पर MT4 सॉफ्टवेयर पर दोबारा आएंगे। चले जी, इस साइड पर हम आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर अकाउंट एक और बनाना है। ठीक है, यहाँ पर ओपन न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद MT5 की जगह हमने MT4 सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड का जो ऑप्शन आ रहा है इसी को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद डेमो पे क्लिक करना है। डेमो पर क्लिक करने के बाद हम मैक्सिमम लिवरेज जो है यही रखते हैं। स्टार्टिंग बैलेंस हम 500 की जगह इस पर क्या कर देते हैं 1000 कर देते हैं हम USD। ठीक है, हम निक नेम इसका क्या कर देते हैं स्टैंडर्ड की जगह कर देते हैं G-1000। हाँ ठीक है, ये -1000 ठीक लिखा हुआ है। इसके बाद हम जी क्रिएट पासवर्ड फॉर अकाउंट की चलें जी, अकाउंट के लिए हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं। चलें जी, ये पासवर्ड मैंने दे दिया। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए जी, योर अकाउंट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड। देखते हैं जी कितनी देर लगती है। चलिए जी, हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये देखें डेमो लिखा हुआ है और डेमो के आगे MT4 लिखा हुआ है। MT4 के आगे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का निक नेम ये है, निक नेम का जो लॉगिन हमारा अकाउंट नंबर है वो ये है। बाकी डिटेल जब हम इस ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो तब हमको मालूम पड़ेगी। ठीक है, ट्रेड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें MT4 डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। इस पर दोबारा क्लिक करते हैं। ये हमारा रेलिवेंट नहीं है क्योंकि हमने पहले इंस्टॉल कर लिया है। ये हमारे पास रेलिवेंट है सर्वर, MT लॉगिन और पासवर्ड जो हमने अभी दिया है। सो ये दो चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट है। चलिए जी, बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास एक न्यू एक्सनेस अकाउंट बन गया है। अब हमने इसको MT4 में लॉगिन करना है। चलिए जी, चलते हैं MT4 सॉफ्टवेयर की तरफ। चलें जी, हम MT4 सॉफ्टवेयर पर आ गए हैं, जहाँ पर अगर हम फाइल वाले ऑप्शन में जाएं और फाइल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट पर क्लिक करें। लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट ठीक हो गया और इस पर क्लिक करने के बाद हमने क्या देना है, यहाँ पर अपना लॉगिन देना है, यहाँ पर हमने पासवर्ड देना है। सर्वर हमारे पास वहाँ पर क्या आ रहा था, चलें जी देख लेते हैं। वहाँ पर हमारा सर्वर क्या आ रहा है, एक्सनेस स्टाइल 2। हाँ ठीक है, हमारा सर्वर ये आ रहा है। सर्वर आने के साथ हमारा लॉगिन यहाँ पर 792, ये प्रीवियस अकाउंट जो हमने बनाया था वो आ रहा है, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए जो कि हमने अभी बनाया है। चले जी, इसको अगर हम कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दें, Ctrl+V कर दें। चले जी, हमारे पास ये देखें आ गया है। इस बार लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो हमसे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था। वो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हम इसको मैनुअली कॉपी पेस्ट कर रहे थे, Ctrl+C Ctrl+V कर रहे थे। वो नहीं करना, इस पर क्लिक करना है तो ये कॉपी हो जाएगा और इसको जाकर हम वहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। खैर हमने ये कर दिए
और यहाँ पर हमारा वो देखें अकाउंट 94 आ गया। अब हमने यहाँ पर पासवर्ड देना है, चले जी पासवर्ड में दे लेता हूँ। पासवर्ड मैंने दे दिया। सर्वर हमारा बिल्कुल ठीक है, सेव अकाउंट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, सेव कर देते हैं हम। लॉगिन जी क्लिक कर देते हैं। चले जी ये देखें वॉइस आ गई है, आपको समझ आ गई वॉइस। ये जितनी भी वॉइसेस आ रही है इसको इग्नोर करें, क्योंकि ये अकाउंट जब क्रिएट होता है या फिर लॉगिन होता है तो डिफरेंट टाइप की वॉइसेस आती रहती हैं। क्योंकि आप ट्रेडर बनने वाले हैं तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी वॉइसेस आपको सुनने को मिलती ही रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्रेड पर क्लिक कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। तो देखें यहाँ पर एक्सेलेंस टेक्नोलॉजीज़ MT4 के नीचे अकाउंट्स वाले सेक्शन में हमारे पास 2 अकाउंट आ रहे हैं। एक स्टैंडर्ड है जिसका निक नेम स्टैंडर्ड ही है, और एक अभी अकाउंट हमने बनाया है जिसका नाम हमने रखा है स्टैंडर्ड 1000, ठीक है। निक नेम की भी आपको समझ आ रही होगी। और नीचे ये देखें आपको बैलेंस भी 1000 USD नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। सो ये वाला ऑप्शन भी आपने देख लिया। खैर अगर आप यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि आपका कौन सा अकाउंट लॉगिन है तो आपने ऊपर जाना है। यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में एक्सेलेंस लोगों के सामने यहाँ पर क्या आ रहा है, ये अकाउंट नंबर आ रहा है। तो इस अकाउंट नंबर से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सा अकाउंट क्या किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है। और नीचे बैलेंस से भी आपको पता चल जाएगा। समटाइम बैलेंस एक जैसे ही होते हैं इसलिए पता नहीं चलता, लिहाजा आपको टॉप पर जाना पड़ता है कि आप अकाउंट नंबर देख कर पहचान सके। खैर अगर आप चाहते हैं जो मैंने प्रीवियस अकाउंट बनाया था उस पर जाकर ट्रेडिंग करूं तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने पुराने अकाउंट पर आना है और इस पर डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास लॉगिन आ गया है। लॉगिन के नीचे पासवर्ड, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव है, तो अगर हम इसको लॉगिन करेंगे तो ये हमारा प्रीवियस अकाउंट जो है वो उसको लॉगिन कर देगा। ये वॉइस भी आ रही है, ठीक है। और अगर आप टॉप कॉर्नर में जाएं तो ये आपको जो नंबर नज़र आ रहा है इससे शो हो रहा है कि हमने जो प्रीवियस अकाउंट था उसको लॉगिन कर लिया है। खैर इसके बाद एक और चीज़ होती है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो पासवर्ड है उसको चेंज करें जो कि MT4 के लिए हमने बनाया है, तो उसको क्या करना होता है, आप किसी भी अकाउंट पर आएँ। किसी भी अकाउंट पर आने के बाद राइट क्लिक करें। यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, चेंज पासवर्ड का। चेंज पासवर्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये टैब आपके सामने आएगी। इस जगह पर 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने गौर से समझनी है। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको करंट पासवर्ड देना पड़ेगा जो कि अभी मौजूदा है। उसके बाद आपको चेंज मास्टर पासवर्ड, क्योंकि आप मास्टर पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो आपको इसी को सिलेक्ट रहने देना है। फिर न्यू पासवर्ड देना है और उसको कन्फर्म करना है और ओके कर देना है। यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज इन्वेस्टर पासवर्ड। इस चीज़ को समझे कि ये इन्वेस्टर पासवर्ड क्या है। इन्वेस्टर पासवर्ड वो है कि सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ बंदों के पास इन्वेस्टमेंट तो होती है लेकिन उनको ट्रेडिंग नहीं आती, वो बस इन्वेस्ट करना जानते हैं। तो इस सिनेरियो में वो क्या करते हैं, एक ट्रेडर बंदा पकड़ते हैं, उसे कहते हैं कि भाई मैं आपको इन्वेस्टमेंट दूंगा, तुम मेरे बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, ओके मैं कर देता हूँ। तो उसके लिए इन्वेस्टर पासवर्ड बनाया जाता है। जब ये इन्वेस्टर पासवर्ड बन जाता है तो वो जो इन्वेस्टर है अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में MT4 को इंस्टॉल करता है और उसमें इन्वेस्टर पासवर्ड डालता है, ठीक है। और उससे अपना MT4 सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, इसके कुछ बेनिफिट भी हैं और इसके कुछ वो क्या कहते हैं नुकसान भी हैं। जो ये सिर्फ इन्वेस्टर के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर को इसमें बेनिफिट क्या है, इन्वेस्टर जब अपना MT4 लॉगिन करेगा तो वो देख सकता है कि इसमें जो इन्वेस्टर है उसने ट्रेड्स कितनी लगाई हुई हैं, इसकी हिस्ट्री क्या आ रही है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, यानी चेक एंड बैलेंस रखने के लिए बस इतना कुछ वो चीज़ें देख सकता है। नुकसान क्या है, वो इन्वेस्टर ना कोई ट्रेड लगा सकता है ना ही लगी हुई कोई ट्रेड रोक सकता है। ये ऑब्वियसली उसका नुकसान है। नुकसान तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर पासवर्ड इसलिए बनाया जाता है, ठीक हो गया। और इन्वेस्टर पासवर्ड चेंज करने का मेथड भी सेम है। हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, चेंज पासवर्ड पर जाना है, करंट जो हमारा मास्टर पासवर्ड है वो हमने प्रोवाइड करना है और ऑप्शन सिलेक्ट करना है चेंज इन्वेस्टर पासवर्ड, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमने न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और उसको ओके कर देना है। सो दोनों ऑप्शन, चाहे हम मास्टर पासवर्ड चेंज करें या हम इन्वेस्टर पासवर्ड चेंज करें, दोनों इसी टैब में होने हैं, ठीक हो गया। खैर इसके बाद हम इसको कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करने के बाद अगर हम ऊपर हम फाइल वाले ऑप्शन में जाएं तो फाइल वाले ऑप्शन में ये हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। तो फाइल वाले ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पर हम न्यू चार्ट ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखें आगे हमसे पूछ रहा है कि कौन सी करेंसी का चार्ट आप ओपन करना चाहते हैं। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इस ऑप्शन से आप नया
चार्ट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी आप चार्ट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद इस नीचे वाले का कोई इतनी ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस 5 वाले ऑप्शन में जो ऑप्शंस हैं वो है ओपन एन अकाउंट और लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अगर व्यू वाले सेक्शन में आएँ तो व्यू वाले सेक्शन में आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। टूल बार्स का ऑप्शन है, टूल बार को आप छेड़ा-छाड़ी करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड को अनक्लिक कर देता हूँ तो देखें ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। लेकिन हम व्यू वाले सेक्शन में दोबारा जाएँ, टूल बार में जाएँ, स्टैंडर्ड को दोबारा क्लिक करें तो ये हमारे पास दोबारा सब चीज़ें आ गई। इसके बाद दोबारा अगर हम व्यू में जाएँ, व्यू में जाने के बाद टूल बार में हम चार्ट्स को अनक्लिक कर देते हैं तो हमारे पास चार्ट्स वाले यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। दोबारा हम व्यू वाले सेक्शन पे जाते हैं, टूल बार में चार्ट्स को ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं तो दोबारा ये ऑप्शन आ गया। ये अभी क्लोज़ है, ये जो जितने चार्ट वाले ऑप्शन आ रहे हैं ये आगे जाके अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको ओपन कैसे करना है। खैर दोबारा व्यू वाले सेक्शन में आते हैं तो हमारे पास ये लाइन स्टडी, इसको नीचे आप जो हैं ये चीज़ों को छोड़ दें, ये हमारे काम की नहीं है। इसके बाद अगर आप दोबारा व्यू में आएँ और व्यू में आने के बाद ये जो मार्केट वॉच है, इस मार्केट वॉच को क्या करें, आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद देखिए ये मार्केट वॉच ख़त्म हो गई। लेकिन अगर इसको दोबारा लाना चाहते हैं तो व्यू में जाएं और मार्केट वॉच को दोबारा क्लिक करें तो ये हमारे पास क्या होगा, दोबारा आ जाएगी। दोबारा व्यू में जाएं और व्यू में जाने के बाद अगर आप नेविगेटर को क्या करें, क्लिक करें तो नेविगेटर गुम हो जाएगी। अगर व्यू में जाएं दोबारा इस पर क्लिक करें नेविगेटर को तो नेविगेटर हमारे पास वापस आ जाएगी। ये चीज़ भी हो गई। इसके बाद अगर हम सिंबल्स को छेड़ा-छाड़ी करना चाहें, सिंबल्स क्या होती हैं तो देखें ये सिंबल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारे पास सिंबल पे क्लिक करें तो ये हमारे पास सिंबल्स आ गई हैं। इसको अभी हम नहीं देखते, ये आने वाले थोड़े से टाइम के बाद यानी थोड़े से वक्फे के बाद हम देखते हैं कि इनको कैसे हैंडल करना है। अभी इसको छोड़ें। इसके बाद हमारे पास ये टूल्स वाला और हेल्प वाला जो सेक्शन है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसी काम की नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन टूल्स में कुछ ऑप्शंस आते हैं, इनको हम प्रैक्टिकली अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हैं, सो इसको भी इग्नोर करें। खैर इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू चार्ट, इस पर क्लिक करें तो हमारे पास दोबारा वो देखें ऑप्शन पूछ रहा है कि हमने कौन सा चार्ट ओपन करना है। इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं, ये हमारे पास चार्ट ओपन करने के लिए। इसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्रोफाइल्स का। ये जो प्रोफाइल का ऑप्शन है ये भी चार्ट के रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल पर है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं टर्मिनोलॉजीज़ वाली क्लासेस करवा रहा हूँ तो उसमें ये मैं ऑप्शन आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसमें अभी के लिए यही समझाता जाता हूँ कि प्राइस, वॉल्यूम एंड टाइम, इनको रियल टाइम डिस्प्ले किया जा रहा होता है इस ऑप्शन में, जो कि अभी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये वाला है मार्केट वॉच, इस पर क्लिक करें तो मार्केट वॉच गैप हो जाएगी। इस पर दोबारा क्लिक करें तो मार्केट वॉच वापस आ जाएगी। सेम हमारे पास आगे कि डाटा विंडो है, हाँ ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये डाटा विंडो अब आपने क्लिक किया तो ये डाटा विंडो आ गई। सम टाइम जब चार्ट ओपन होता है तो उसके ऊपर कुछ रिटर्न आ रहा होता है, तो वो रिटर्न यहाँ पर डाटा विंडो में शो हो रहा होता है। ठीक है, सो इसको भी हम तब देखेंगे जब हम चार्ट्स को ओपन करके बैठे होंगे। इसको अभी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है नेविगेटर का, इसको क्लिक करें, नेविगेटर गुम, इसको दोबारा क्लिक करें, नेविगेटर वापस आ गया। इसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन खड़ा है टर्मिनल का, टर्मिनल का भी ये है कि ये जो नीचे हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये सारा जहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ है, इक्विटी और फ्री मार्जिन वगैरह, ये इसके रिलेटेड है। क्लिक करें टर्मिनल गायब और क्लिक दोबारा करें तो टर्मिनल वापस आ गया। ठीक है, ये भी कोई एज सच कोई हमारे काम का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आगे जाकर हम इनको भी मज़ीद डिटेल में देखेंगे कहाँ कहाँ ये काम आ सकते हैं। खैर इसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन खड़ा है इसको कहते हैं स्ट्रेटजी टेस्टर। अच्छा, ये कब इस्तेमाल होता है? सम टाइम किसी भी स्ट्रेटजी को आप जब ख़रीदते हैं मार्केट में तो आप इसको यहाँ पर इस ऑप्शन के ज़रिए उस स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हैं। खैर ये भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम अगर किसी की स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करने बैठ जाएँ तो फिर हो गई हमारी ट्रेडिंग। ठीक है, सो इसको अभी के लिए इग्नोर करें। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है न्यू ऑर्डर का। इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास एक टैब आ गई। इस टैब में हमारे पास सेल बाय मार्केट, बाय बाय मार्केट, ये भी ऑप्शन आ रहा है। बहुत सी चीज़ें आ रही है कि सिंबल क्या है, वॉल्यूम क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टेक प्रॉफिट, कमिट, और ये सारी बहुत सी डिटेल चीज़ें हैं। ये टैब एक्चुअली नई ट्रेड लगाने के लिए होता है। ये हमसे पूछेगा कि किस पेयर पर ट्रेड लगानी है वगैरह वगैरह, लेकिन हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लगानी। हम एक आसान तरीके से ट्रेड लगाना सीखेंगे, वो भी इसी क्लास में। ठीक है, इसको भी लिहाजा थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। इसके बाद ये आगे 3-4 ऑप्शन खड़े हैं। एक है मेटा कोड्स, उसके बाद ये है रजिस्टर वर्चुअल सर्वर, और ये हमारे पास गोलू गोलू खड़ा है रजिस्टर अकाउंट एज अ सोर्स ऑफ ट्रेड सिग्नल। ये तीनों हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, सो इन तीनों को इग्नोर कर दें।
खैर इसके बाद अगर आपने कुछ रोबोट्स वगैरह मार्केट में किसी से परचेज़ किए हों, ख़रीदे हुए हों, तो यहाँ पर आप उनको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रोबोट को आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो रोबोट हमारे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। सो इसको भी हम अभी नहीं देखने वाले, वो इसको तब देखेंगे जब हमने रोबोट्स लिए हों और उनको अप्लाई करना हो। फिर इसके बाद ये जो सारे आगे ऑप्शन खड़े हैं ये वाले और इसके नीचे ये वाले, ये तब ओपन होंगे जब हम किसी चार्ट को ओपन करेंगे, अभी इसको नहीं देखते। खैर मार्केट वॉच में आए, ये जो हमारा ये वाला सेक्शन खड़ा है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, नेविगेटर वाले सेक्शन को थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास आ जाए, थोड़ी स्पेस बच जाए। अगर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे क्या आ रहे हैं, पेयर्स आ रहे हैं। हमने यहाँ पर हर चीज़ को नहीं ट्रेड करना, हमने चंद एक करेंसी पेयर्स को या क्रिप्टो करेंसीज को या स्टॉक्स को हमने क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड करना है। लिहाजा हम सबको यहाँ पर नहीं रख सकते। हम बस चाहते हैं कि रिक्वायर्ड पेयर यहाँ पर ओपन हो ताकि जब कभी हमको जल्दी में ट्रेड करनी हो तो हमको मसला ना आए। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना हाइड ऑल। हाइड ऑल पर क्लिक करेंगे, चलें जी ये तकरीबन अभी सारे के सारे हाइड हो जाएंगे, ये होने वाले हैं। थोड़ा सा सिस्टम स्लो हुआ पड़ा है, चलें जी ठीक हो गया, ये सारे हाइड हो गए। हाइड करने के बाद दोबारा आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने सिंबल वाले ऑप्शंस पे आना है। सिंबल वाले ऑप्शन में ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास फॉरेक्स ग्रुप है, फिर क्रिप्टो ग्रुप है, क्रिप्टो क्रॉस हैं, एनर्जीज़ हैं, इंडाइसिस हैं, स्टॉक्स हैं, फॉरेक्स इंडिकेटर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में अब इनको नहीं देखते, हमें बस 3 इंपॉर्टेंट पेयर्स चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट पेयर्स कौन से हैं वो हमको फॉरेक्स ग्रुप में शायद मिलेंगे, ठीक है, शायद का इसी में ही मिलेंगे। चलिए जी इसको ओपन करते हैं। प्लस वाला हमने ओपन किया। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक पेयर ढूंढना है यूरो यूएसटी का। चलें जी उसको ढूंढते हैं, यूरो यूएसटी को। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। ये हमारे पास खड़ा है यूरो यूएसटी। इस डॉलर वाले साइन को साथ में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको शो करवाते हैं। शो करवाने के बाद इसको क्लोज करते हैं। चले जी देखे आ गया, हाँ ये देखे अब आ गया। इसी तरह हमें 2 पेयर्स और चाहिए। एक पेयर है, सिंबल्स पे गए, सिंबल्स पे जाने के बाद हमको चाहिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू यूएसटी। वो ऊपर होगा मेरे ख्याल में, हाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू यूएसटी कहाँ पर गया, ऑस्ट्रेलिया, हाँ ये खड़ा है। इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने शो पे क्लिक किया। शो पे क्लिक किया और इसको क्लोज करके देखते हैं आ गया। चले जी आ गया। इसके बाद एक और भी हमें चाहिए, लेकिन हम अभी के लिए इसको यहीं तक रखते हैं। ये 2 पेयर्स हमारे लिए काफ़ी है। खैर यहाँ पर अगर आप किसी भी करेंसी पेयर पे डबल क्लिक करें तो ये हमको सिंपल उस टैब पर लेकर जाएगा कि आप भाई यहाँ से सेल एंड बाय कर सकते हैं। लेकिन हमको अभी इसकी तरफ नहीं जाना। हमको क्या करना है, हम करेंसी पेयर पे जाएंगे। करेंसी पेयर पर जाने के बाद हम इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हम चार्ट विंडो पर ओपन कर देंगे। चलें जी ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ट आ गया। इसको हम अभी छेड़ते नहीं हैं क्योंकि हमें कुछ और चीज़ें भी देखनी है। इस मार्केट वॉच में ये 2 चीज़ें हमारे पास आ रही है, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। इसको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा इसकी डिटेल में। ये जो हमारा टर्मिनोलॉजीज़ वाला लेक्चर होगा उसमें मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूँगा। खैर आस्क प्राइस क्या होती है, तो जनाब अगर हम ख़रीदना चाहते हैं तो ब्रोकर हमसे ये प्राइस आस्क करता है, मांग रहा होता है। ये जो हमारे पास आस्क प्राइस है ये फल, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ये है बिड। बिड में क्या होता है, ब्रोकर को अगर बेचना चाहते हैं आप लोग, अगर ब्रोकर को बेचना चाहते हैं तो ब्रोकर की ये प्राइस बिड होती है। और ऑब्वियसली हमेशा आस्क प्राइस बिड प्राइस से ज़्यादा होगी क्योंकि ब्रोकर बाइंग एंड सेलिंग में थोड़ा सा मार्जिन रखता है और ये दुनिया में तमाम ब्रोकर कर रहे होते हैं। एक टाइप की कमीशन आप कह लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। चले जी मार्केट वॉच वाला सेक्शन हमने ख़त्म कर लिया। अब हम आते हैं इस चार्ट की तरफ। चार्ट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद ये देखें ऊपर वाले जितने भी ऑप्शन थे वो हमारे पास क्या हो गए हैं, वो हमारे पास ओपन हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर आप सबसे पहला ऑप्शन देखें ये वाला, तो ये क्या आ रहा है, ये सबसे पुराना बार चार्ट है, ठीक है। बार चार्ट, इसको क्लिक कर लेते हैं और बार चार्ट को क्लिक करने के बाद अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें अपने नीचे वाले चार्ट को तो आपको ये देखें बार्स नज़र आएंगी। ये सबसे पुराने चार्ट हैं, ये अभी यूज़ नहीं होते।
अभी कौन से यूज़ हो रहे हैं, ये जो हमारा दूसरे नंबर पर कैंडल स्टिक्स खड़ा है, इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए ये हमारे पास कैंडल्स आ गई, ये ठीक हो गया, ये कैंडल्स बन के आ गई हैं। चले जी, ये देखें ये हमारे पास कैंडल आ गई, ये नीचे से शुरू हो रही है ऊपर जा रही है। यार इसके अलावा एक तीसरा चार्ट भी है, इसको कहते हैं लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट बस उनके लिए होता है जो बिल्कुल न्यू ट्रेडर होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो इस ग्राफ की मदद से वो क्या कर लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन हमको इसकी तरफ नहीं जाना, हम क्या करेंगे, हम कैंडल स्टिक से ही स्टार्ट करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा। खैर ये हमारे पास ऊपर जूम इन और जूम आउट वाला सेक्शन है, यहाँ पर क्लिक करें तो जूम आउट होगा और यहाँ पर क्लिक करें तो जूम इन होगा। ठीक है, ये वाला भी क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हमारे पास ज़्यादा चार्ट्स हैं, फ़र्ज़ कर लेंगे ये अभी हमारे पास यूरो यूएसडी का ओपन है, इसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी का होगा, तो क्या कर सकते हैं, हम सभी को एक ही इसी विंडो में देखना चाहते हैं इस वाले सेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ये जो हमारा अरेंज विंडोज़ एज नॉन ओवरलैपिंग टाइटल, इसके भी अभी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे जाकर हम इसको भी डिटेल में देखेंगे। खैर इसके बाद अगर हम यहाँ पर मार्केट वॉच में दोबारा आएँ, तो मार्केट वॉच में दोबारा आने के बाद दूसरे पेयर पर राइट क्लिक करें और इसका भी चार्ट विंडो ओपन कर लें, तो अब यहाँ पर नीचे देखें ये वाले सेक्शन, ये चार्ट ओपन है, एक ये चार्ट ओपन है, और इन दोनों चार्ट्स पे अगर आप कोई भी सेटिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने पहले चार्ट पर क्या किया, कौन सा चार्ट, बार चार्ट लगा दिया, तो ये सेटिंग इसमें यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अगर दूसरे चार्ट में आपने क्या कर दिया, कैंडल स्टिक्स लगा दिया, तो यहाँ पर कैंडल स्टिक्स ही रहेंगी, ये दूसरे पे नहीं अप्लाई होंगी। सो हर चार्ट की सेटिंग अपनी ही रहती है। खैर अगर हम किसी चार्ट की हिस्ट्री में गए हैं और हिस्ट्री में जाने के बाद हम चाहते हैं कि हम इस चार्ट के क्या करें, थोड़ा सा जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर पहुँच जाएं, तो हम इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये हमको फ़ौरन उस जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर अभी मार्केट चल रही है। ठीक है, ये देखें ये अभी मार्केट इस जगह पे चल रही है, इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। स्क्रॉल द, क्या लिखा हुआ है, स्क्रॉल द चार्ट टू द एंड ऑन टिक इनकम। ठीक है, बिल्कुल जो टिक है वहाँ पर जाकर लेकर गया है हमको। खैर इसके बाद ये वाला सेक्शन है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये हमको थोड़ा सा मार्जिन दे देता है आगे से। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा मार्जिन रख के देखना चाहते होते हैं चार्ट को, ताकि वो इस पर एनालिसिस लगा सके अपना। ठीक है, तो वो हमको इस ऑप्शन से, ये वाला शिफ्ट एंड ऑफ द चार्ट फ्रॉम राइट बॉर्डर, तो ये वाला ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो ये हमको थोड़ा सा मार्जिन दे देगा। इसके बाद अगर ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, इंडिकेटर लिस्ट है। अगर इसको नीचे ले जाएं तो ये काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं, लेकिन हम इसको यहाँ से अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको नेविगेटर बार से ही अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो हमारे इंडिकेटर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। खैर इसके बाद हमारे पास ये टाइम फ्रेम्स हैं, ये 1 मिनट का चार्ट ओपन करके देगा, यानी ये हमारी जो कैंडल स्टिक है ये अब 1 मिनट की है। इसके बाद हमारे पास ये जो M5 खड़ा है, ये हमारे पास 5 मिनट की एक कैंडल स्टिक को शो करेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ 5 मिनट की कैंडल स्टिक है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये 15 मिनट की हो गई। इस पर क्लिक करते हैं H1 पर तो 1 घंटे की हमारे पास आ गई, यानी 1 घंटे में ये स्टिक बनी, कैंडल स्टिक बनी। उसके बाद ये 4 आवर्स की है, फिर ये अब 4 आवर्स की कैंडल स्टिक्स हैं। उसके बाद डे 1 की है, यानी यहाँ पर ये जो कैंडल स्टिक खड़ी है ये 1 दिन को शो कर रही है कि 1 दिन में एक कैंडल स्टिक ने कितना हाई लगाया, कितना लो लगाया, क्या मार्केट रही, वगैरह वगैरह। इसको आगे जाकर हम देखेंगे। खैर अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें, तो जूम आउट करने के बाद नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, यहाँ पर इतना होना चाहिए। ये जो ऑप्शन खड़ा है इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास एरो आ रहा है, ये एरो ऐसे आता है, इस ऑप्शन से आता है। अब आप चाहते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि ये वाली जो स्टिक खड़ी है, कैंडल स्टिक खड़ी है, हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि यहाँ पर टाइम क्या था, दिन कौन सा था और हमारे पास प्राइस क्या चल रही थी। तो हम इस वाले सेक्शन को, क्रॉस एयर को क्लिक करते हैं और यहाँ पर लाते हैं। ये देखें कौन सी, ये वाली कैंडल स्टिक थी, चैलेंजिंग। ये देखिए राइट साइड पर ये हमको इसकी प्राइस बता रहा है, और बिल्कुल नीचे अगर इसके ले आएँ तो हमको एग्जैक्ट डेट और डेट के साथ टाइम भी बता रहा है। सो इसका ये ऑप्शन होता है। खैर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताता जाऊँ। अगर आप इस चार्ट पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप कॉमन में जाएं, और कॉमन में जाने के बाद आप ये शो ग्रिड वाला ऑप्शन ख़त्म कर दें, तो आपको ये ग्रिड्स जो पीछे आ रही थी ये ख़त्म होगी। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिनको ऐसे चार्ट अच्छा लगता है, और हम भी ऐसे ही करेंगे। ठीक हो गया।
अब हमारे पास ये जो लाइन खड़ी है इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसको क्लिक किया और हमने यहाँ पर आकर इसको क्या कर दिया, बना दिया। इसके बाद दोबारा यहाँ पर इसको क्लिक किया और यहाँ पर आकर इसको बना दिया। अभी मैं इसको कंप्लीट एनालिसिस में नहीं लेकर जा रहा, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। खैर, अगर हम इस लाइन पर डबल क्लिक करें, क्या करें, डबल क्लिक, तो आप देखें ऊपर और नीचे से 2 डॉट्स बन गए। अब ये 2 डॉट्स बता रहे हैं कि आप इसको उठाकर क्या कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये देखें, और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सॉरी, ये प्रीवियस वाली हो गई। इसको फिर राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये इस लाइन का फंक्शन हो गया। इस लाइन के बाद ये हमारे पास क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। दोबारा हम हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करें और यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ गई। इस पर डबल क्लिक करते हैं, चले जी, डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास एट दी एंड कॉर्नर हमारे पास क्या आ गया, डॉट्स आ गई। इसको उठाकर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। डॉट्स आने के बाद या हम चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको दोबारा डबल क्लिक करने के बाद हम राइट क्लिक करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। हम यहाँ पर इसका क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ले जी, हमने कलर चेंज कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इस तरह ड्रॉ करते हैं। ये बाद में हम देखेंगे कि राइट वे क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने का। इसको हम अभी बैक स्पेस से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है जिसको कहते हैं चैनल ड्रॉ करना। चैनल को किस तरह ड्रॉ किया जाता है, ये देखें, ये चैनल इस तरह ड्रॉ किया जाता है। किस तरह, ठहर जा भाई, ठहर जा। चले जी, हमने एक यहाँ पर कर दिया। छोड़े इस चीज़ को, अगर गलत बन रहा है या ठीक बन रहा है, हमने अभी इस चीज़ को नहीं देखना। ये ऐसे चैनल करते हैं ड्रॉ, ठीक है, इस ऑप्शन से। ठीक हो गया, ये भी हमने देख लिया। इससे चैनल ड्रॉ करते हैं। मज़ीद इसका यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, ये हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। बैक स्पेस से इनको ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो फिबोनाची खड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आने वाली क्लासेस में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इस पर अगर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको नीचे से ड्रॉ करना शुरू करें तो ये देखें, ये इस तरह क्या बन जाती हैं, लाइंस बन जाती हैं। ये भी एक एनालिसिस करने का तरीका है। इसको किस तरह यूज़ करना है ये आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे। चलें जी, इसको भी मैं बैक स्पेस से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास ऑप्शन खड़ा है। अगर आप चार्ट पर कुछ लिखना चाहते हैं तो इस ड्रॉ टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेंगे यही लिखा हुआ अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, बैक स्पेस डालेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन खड़ा है ड्रॉ टेक्स्ट लेबल, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारा अभी काम नहीं आने वाला। ये एरोज़ जो हैं इसको क्लिक करें तो सम टाइम हमें किसी जगह पे एरो चाहिए होता है, किसी जगह पे थम्स अप चाहिए होता है, थम्स डाउन चाहिए होता है। तो इस ऑप्शन से हम थम्स अप और थम्स डाउन भी कर सकते हैं। खैर जी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। खैर, इसके बाद अगर हम नेविगेटर वाले सेक्शन में आएँ तो यहाँ पर हमें नीचे क्या नज़र आता है, इंडिकेटर्स। इस पर क्लिक करें तो बहुत सी इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं जिसको हम फ्यूचर में अप्लाई करके भी देखेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इंडिकेटर के नीचे हमारे पास एक्सपर्ट एडवाइज़र है, यानी रोबोट्स वगैरह जब हमने अप्लाई करने होते हैं तो हम यहाँ पर उनको अप्लाई करते हैं एक्सपर्ट एडवाइज़र में। एक्सपर्ट एडवाइज़र के नीचे हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं। अब स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? स्क्रिप्ट का मतलब है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने ट्रेड लगानी है और ट्रेड में आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे शॉर्टकट्स मौजूद हों जिनके ऊपर मैं क्लिक करूं और मेरी ट्रेड लग जाए, तो ये स्क्रिप्ट्स जो होते हैं एक किस्म के शॉर्टकट्स होते हैं जिनको हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके। ठीक है, सो इसको शॉर्टकट्स ही कंसिडर करें अभी के लिए। बाकी मज़ीद क्या है इनको डिटेल में आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। चले जी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आ चुका होगा और मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि अब भी आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत आपको आसान लग रही होंगी। पहले आपके लिए मुश्किल था ये MT4 का जो सॉफ्टवेयर है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो अभी हमने चीज़ें देखी हैं इसके बाद अब काफ़ी आसान लग रहा होगा। एक चीज़ और है जो कि हम इस क्लास में अभी करने वाले हैं, उसके बाद हम क्लास को क्लोज़ कर देंगे। वो क्या चीज़ है कि हमने बाय एंड सेल कैसे करना है। तो जनाब, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने ये किया है कि जो हमारा दूसरा अकाउंट हमने बनाया था जिसका निकनेम हमने स्टैंडर्ड 1000 रखा था, उसको मैंने लॉगिन किया है, जिसका तरीका मैंने अभी इसी वीडियो में आपको समझाया है। और इस लॉगिन वाले से हम क्या करने वाले हैं, एक बाय एंड सेल की ट्रेड लगाने वाले हैं। तो उसको हमने कैसे लगाना है, तो उसको लगाने का तरीका ये है कि आपने चार्ट पर आकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने
वन क्लिक ट्रेडिंग पर क्लिक करना है। वन क्लिक ट्रेडिंग पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लॉट साइज़ सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, क्या इसको ज़ीरो कर देते हैं, 0 पॉइंट, चलें जी, क्या एक सेकेंड, 0.10 कर लेते हैं। चले जी, ये हमने नोट साइज़ ले ली। यहाँ पर मैं रैंडमली क्या कर देता हूँ, बाय एंड सेल की ट्रेड लगा देता हूँ। चलें जी, बाय मैंने लगा दिया, आई एक्सेप्ट दैट, ओके कर दिया। चलें जी, हमारे पास क्या आ गई है, दोबारा नहीं, अभी तक नहीं आई, इसको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो गई है, हमने बाय की एक ट्रेड लगा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएँ तो नीचे ट्रेड वाले ऑप्शन में आपको क्या नज़र आएगी, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है। ये हमारा ऑर्डर नंबर है, ये टाइम है, ये हमने बाय की सेल लगाई है। साइज़ क्या रखा है, साइज़ रखने के बाद हमने किस चीज़ पे लगाई है, यूरो यूएसडी पे लगाई है, प्राइस क्या चल रही है, ये वगैरह वगैरह, कमीशन क्या होनी है, स्वैप क्या होना है, ये अभी हम कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले। बस सिंपल आपको बताया कि बाय कैसे करना है। अभी हमने बाय किया है, तो बाय करने के साथ काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल में 1-2 मिनट हो गया। अभी हम इसको क्या कर देते हैं, फ़ौरन सेल भी कर देते हैं। चलें जी, ये देखिए सेल कर दी। सो इस बाय एंड सेल में ये जो अभी हमने ट्रेड लगाई है, जिसमें हमने ये नहीं देखा कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है, बस आपको मैंने बताना था कि बाय एंड सेल की ट्रेड कैसे लगानी है। तो ये देखें नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट और प्रॉफिट वाले सेक्शन में -2.10 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जी हमें यहाँ पर क्या हो गया जी, लॉस हो गया है। इस चीज़ को हमने देखना है कि हमने इस लॉस को कैसे बचाना है, या फिर हमने ट्रेड्स लगानी कैसे हैं, हमने इससे प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। अब इस -2.10 का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलेंस हमारे पास क्या था, $1000 का अकाउंट था, उसमें हमने बाय एंड सेल की ट्रेड लगाई, और बाय एंड सेल की ट्रेड में इक्विटी अब हमारे पास क्या बच गई है, 997.90। मार्जिन को अभी छोड़ें, मार्जिन को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ वाली क्लास में। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। आपको मैंने बाय एंड सेल की ट्रेड भी लगाकर दिखाई, आपको MT4 का मैंने कंप्लीट ओवरव्यू भी पेश कर दिया है। ठीक है, मज़ीद आने वाली क्लासेस में इसको हम मज़ीद डिटेल में लेकर जाएंगे, और एक एक चीज़ का एनालिसिस करके हम ये देखेंगे कि हमने प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, हमने करेंसी पेयर्स को कैसे सिलेक्ट करना है, हमने चार्ट्स को कैसे रेड्स करना है, हमने चार्ट्स को यूटिलाइज़ कैसे करना है, कहाँ पर बाय की ट्रेड लगानी है, कहाँ हमने सेल करना है, वहाँ से प्रॉफिट कैसे टेक करना है, उसके बाद हमने एक्सएनएस के ज़रिए विड्रॉल कैसे लेना है। सब कुछ एक एक करके हम सब कुछ इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चैनल को अभी के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।